वैनी, उस जंगली लड़की की वजह से आप अपना खून क्यों जला रही हैं? खून नहीं जलाओ तो और क्या करूं निनाद? मैंने सोचा था कि कम से कम विराट तो उस लड़की को सबक सिखाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। छोड़िए ना आप। नहीं निनाद, सई की वजह से इस तवान खानदान की बड़ी बहू मेरी प्यारी पत्रलेखा एक घर छोड़कर गई है। मैं सई को छोड़ूंगी नहीं और पत्रलेखा को वापस बुलाना ही होगा, किसी और की खातिर नहीं तो कम से कम मानसी की खातिर। याद है मैंने उस दिन कहा था हमें पत्रलेखा को हर हाल में इस घर में रखना ही होगा, क्योंकि भगवान ना करे सम्राट की कोई खबर ही नहीं आई तो उसका सारा पैसा, रुपया, पेंशन सब कुछ पत्रलेखा को मिलेगा। हाँ वैनी, और मानसी ताई का पूरा हक बनता है सम्राट के पैसे पर। एक और वजह भी है जो पत्रलेखा के इस घर में रहना बहुत जरूरी है। सही मतलब? अपनी बदसूरती का एहसास इंसान को तब होता है जब उसके सामने कोई खूबसूरत चेहरा आता है, और पत्रलेखा सही से हर लिहाज से बेहतर है। वो सामने होगी तभी तो सही को अपनी कमियां नजर आएगी। वो तो ठीक है वैनी, लेकिन जिस तरह से पत्रलेखा ये घर छोड़कर गई है, मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से वापस आ जाएगी। पत्रलेखा वापस आएगी, जरूर आएगी। मैं बुलाऊंगी उसे। बड़ी मामी का फोन। नमस्ते बड़ी मामी। जीती रहो बेटी, खुश रहो। कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ जब से तुम चली गई हो पत्रलेखा। इस घर के साथ साथ मेरा सुख, चैन सब कुछ चला गया है। सिर्फ मैं ही नहीं, इस घर का हर सदस्य तुम्हें याद करता है। मानसी तो इतनी उदास है कि उसने अपनी तबीयत ही खराब कर ली है। मैं जानती हूँ बेटा कि तुमने कहा था कि जब तक सम्राट की कोई खबर नहीं मिलती तुम वापस नहीं आओगी, लेकिन बेटा इस घर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। हम सब के लिए, मेरे लिए। तुम वापस आ जाओ बेटा। बड़ी मामी, मैं जानती हूँ कि सई ने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की है, लेकिन उस लड़की ने इस परिवार के किस सदस्य के साथ बदतमीजी नहीं की। और उस लड़की की गलती की सजा तुम हमें तो नहीं दे सकती ना। उस जंगली मुर्गी की वजह से तुम हमारा प्यार कैसे भूल सकती हो? मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम अभी के अभी कोई फैसला लो, मगर हाँ, सोचना जरूर। और मुझे यकीन है कि तुम सही फैसला लोगी। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। क्या कर रहे हैं? कमाल करती हो। तुम ही ने कहा था ना कि अगर ऐसे सिर टकराए तो दोबारा टकरा लेना चाहिए, वरना सर पे सींग उगाते हैं। हाँ ठीक है। पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? कहाँ जा रही हो? नहीं। और अब तो पूछ लिया। जब आप पूछ चुके हैं तो आपको बता देती हूँ कि मैं मौसी के यहाँ जा रही हूँ सोने, और जब तक मैं इस घर में रहूंगी वही रहूंगी, और आप
पिछली बार की तरह मुझे लेने मत आइएगा वहां पर। भूलो मत सही, उषा मौसी के रूम में छिपकली है। छिपकली क्या? अब उषा मौसी के कमरे में सांप भी आ जाए तो भी मैं वहां से जाने वाली नहीं हूँ। इतनी जिद्दी क्यों हो तुम सही? कम से कम मुझे तो बता सकती थी ना कि कहाँ गई थी। कमाल करती हो। आखी का फोन? जरूर पाखी दीदी का ही फोन होगा, वरना विराट सर मेरे सामने फोन उठाने में इतना सोचते नहीं। हाँ पाखी। विराट, तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते? जब मैंने तुम्हें कहा था कि सई को मेरे घर मत भेजना, फिर तुमने उसे यहाँ क्यों भेजा? क्या? एक मिनट, सई तुमसे मिलने आई थी? ओह, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मेरा यकीन करो पाखी, ये बात मुझे तुमसे पता चल रही है। पाखी, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे और सही से नाराज हो, पर बाकी के घर वाले, उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया तुम्हारे साथ। उनके लिए तो प्लीज वापस आ जाओ, बहुत मिस कर रहे हैं तुम्हें। उनसे जो रिश्ता है उसके खातिर तो आ जाओ। रिश्ते बाकी रहे कहाँ हैं विराट? और वैसे भी रिश्ते बनने में वक्त लगता है, लेकिन तोड़ने में बस एक पल। यही बात मैं तुम्हें समझाने आया था पाखी, और तुम मुझे ही गलत समझ बैठी। तुम चाहते हो ना कि मैं वापस आ जाऊं? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैं वहां वापस आई और एक बार भी किसी ने मेरी बेइज्जती की, तो मैं वापस यहां आ जाऊंगी, हमेशा के लिए। मुझे मंजूर है पाखी। वैसे भी मैंने कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं की है। रही बात सही की तो मैं उसे समझा दूंगा कि वो तुमसे अच्छे से पेश आए। ओके, प्लीज आ जाओ। फोन काटने की जल्दी में लग रहे हो विराट? सही तुम्हारा इंतजार कर रही है क्या? सही मेरा कभी इंतजार नहीं करती। और तुम तो उसका इंतजार करते हो ना? आखिर इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। मैं जानता हूँ कि अब मैं जो कुछ भी बोलूंगा ना, तुम उसे मानने नहीं वाली हो। आखिर सही भी चाहती है कि तुम वापस आ जाओ। प्लीज ज्यादा मत सोचो, आ जाओ। ओके, गुड नाइट। सही, तुम पाखी से मिलने गई थी? जब पाखी दीदी आपको बता चुकी है तो अब दोबारा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सॉरी। मैं हमेशा भूल जाता हूं कि जब भी तुमसे कोई सवाल पूछना है, मुझे स्पष्ट शब्दों में पूछना है। मैं फिर से पूछता हूं, तुम पाखी से क्यों मिलने गई थी? क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पाखी दीदी को घर वापस जरूर लाऊंगी। किसी ने बदतमीजी नहीं की ना तुम्हारे साथ? सब अच्छे से पेश आए ना? उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो पाखी दीदी के घर आने से फर्क पड़ता है ना? मेरे हर सीधे सवाल का उल्टा जवाब है इसके पास। कभी कभी गलती से ही सही, पर मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब भी दे दिया करो। ये जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब सवाल ही हो। सही, कहाँ जा रही हो? सोना है ना तुमको? सो जाओ ना यहीं। नहीं, मैं उषा मौसी के कमरे में ही सोऊंगी। सही, तुम बाकी के घर गई थी ना, तो ये छुपाया क्यों तुमने? बता देती, इतना तमाशा तो नहीं होता। मैं ऐसी ही हूँ। आपको मुझे सजा देनी है तो लीजिए, दीजिए, शौक से दे सकते हैं। तुम थकती नहीं हो? हाँ? ये लड़ने झगड़ने से थकती नहीं हो? अगर आपको मेरा सच बोलना लड़ना लगता है ना, तो फिर मुझे आपसे इसमें भी तुमसे कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि बहुत मुश्किल है। आप मेरी चिंता छोड़िए, पाखी दीदी के बारे में सोचिए। कल आ रही है ना वो। अब ऐसे पाखी का नाम लेने का मतलब? पाखी इस घर की बहू है, वो अपने घर आ रही है, अपने परिवार के पास आ रही है। हाँ, लेकिन आपकी दोस्त भी तो है।
बिल्कुल है, मैंने कभी मना नहीं किया है। हाँ, लेकिन ऐसी कई बातें हैं जो आपने कभी खुलकर नहीं मानी, और आपके आसपास के लोग जो है ना, वो ये सब महसूस कर सकते हैं। ये घुमा फिरा के जो बातें की जाती है मेरी समझ में नहीं आती है। साफ साफ कहो ना। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। जब देखो तो आप मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। मैंने कब तुम्हारी बेइज्जती की? अभी तो रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। नहीं, पत्र लिखा। पत्र लिखा? नमस्ते शैली जी। नमस्कार। मस्त मस्त। तुम्हें नहीं पता हमें हमारी इस प्यारी सी बहू की कितनी याद आ रही थी। थैंक यू बड़ी मामी, मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। करिश्मा जी काकू। खड़ी क्या है? जाकर मानसी को लेकर आ। जी काकू। वो भी तुझे देखकर बहुत खुश होगी। शैलेश जी, हम जानते हैं कि जाने अनजाने में इस घर में कुछ लोगों ने पत्रलेखा को बहुत दुखाया है। आप चाहे तो मैं आपसे और पत्रलेखा से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। बड़ी मामी। नहीं भवानी जी, आप बड़ी हैं। ये हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, माफी मांगने के लिए नहीं। और मैं भी क्या करूं, मैं भी तो एक बेटी का बाप हूं जिसे हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की चिंता सताती रहती है। कितने दिन हो गए सम्राट की कोई खबर नहीं। आखिर से अभी वो गम ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ऐसे में अगर इस घर की छोटी बहू इसे ताने मारे, इसकी बेइज्जती करे, तो ये वो सब कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? शैलेश जी, अब जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आपसे एक वादा करते हैं कि आइंदा पत्रलेखा के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे। पत्रलेखा इस घर की बड़ी बहू है, किसी का भी हक नहीं बनता कि कोई भी इससे बुरा बर्ताव करे। पत्रलेखा आई। कैसी हैं आप? और शैलेश जी, अब इसके बाद अगर कोई पत्रलेखा से बुरा व्यवहार करे तो मैं खुद उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। एक काम करना सही बेटा, तुम जाओ ना, कमरे में जाओ अपने। कोई बात नहीं आई। आओ ना प्लीज। क्यों अश्विनी मामी, आप क्यों नहीं चाहती कि सही यहाँ रुककर सबकी बातें सुने? पत्रलेखा, बातें होती तो सही सुन लेती ना, लेकिन यहाँ बातें हो कहाँ रही हैं? यहाँ तो सिर्फ सही को ताने और धमकियां दी जा रही हैं। और अब जब अश्विनी वहिनी सही को कमरे में भेजकर बात को ठंडा करने की कोशिश कर रही हैं, तो अचानक से तुमको सही का यहाँ पे रुकना जरूरी लग रहा है। शिवानी, पत्रलेखा से इस तरह बात मत करो। बड़ी मुश्किल से इस घर की बहू वापस आई है। मुश्किल से इस घर में वापस आई? रियली? शिवानी, वहिनी ठीक कह रही है, और हो सके तो कुछ देर के लिए चुप रहो। मानसी ताई, मैं चुप तो रह लेती ना, पर मैं चुपचाप किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं सह सकती। घर की एक बहू वापस आई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि घर की दूसरी बहू के साथ गलत व्यवहार शुरू हो जाए। सही के माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है इसका साथ देने के लिए, और आप लोग सब इसके पीछे पर। पत्रलेखा बड़ी है, समझदार है। भगवान ने इसके सर पे आई बाबा का साया रखा है, उसे उनका प्यार मिला है। लेकिन सही को तो रहने दीजिए ना बहनी, आप किससे उम्मीद कर रही हैं? इन सब से? ये नहीं समझेंगे। शिवानी बुआ, शांत हो जाइए। नहीं सही, कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ पे। सबको सबकी असलियत पता है। तुम बस अपने असलियत का ख्याल रखो शिवानी। जिससे खुद की शादी, खुद का परिवार नहीं संभला,
वो दूसरों को सिखाने चली है। बाबा, मैं इसीलिए नहीं चाहती थी कि आप मुझे यहाँ छोड़ने आए। बेटा, ये ऐसे माहौल में कैसे रह पाएगी तू? शैलेश जी, आप परेशान मत होइए, हम लोग हैं ना पत्रलेखा का ख्याल रखने के लिए। शैलेश जी, पत्रलेखा को हम बहू नहीं बेटी मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम इससे। बरोबर वाहिनी। प्यार तो करना ही पड़ेगा ना वाहिनी, लेकिन इसलिए नहीं कि इसने इतना कुछ सहा है, बर्दाश्त किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि सम्राट की पेंशन, उसके सारे पैसे पत्रलेखा को मिलेंगे। इसलिए आप चाहती हैं कि ये इसी घर में रहे ताकि ये पैसा बाहर ना जाए। शिवानी, ये तो क्या कह रही है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ ताई। अपनी जुबान को काबू में रख शिवानी, वरना मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाऊंगी। भगवान का दिया सब है इस घर में। मानसी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुझे भी तो पाल ही रहे हैं ना। और भगवान ना करे अगर सम्राट को कुछ हो और उसकी खबर नहीं आई तो उसका सारा पैसा, पेंशन, सब कुछ। बड़ी मामी, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी सब आई का ही तो है और हमेशा उनका रहेगा। वाह पत्रलेखा, वाह, ये हुई ना शहारनुकुड़ी लड़की की गरिमा वाली बात। देखा शिवानी, हम सब पत्रलेखा से प्यार करते हैं क्योंकि ये समझदार है, अक्लमंद है, ऊंचे और इज्जतदार खानदान से है। इस जंगली मुर्गी की तरह नहीं। काकू, सही, प्लीज छोड़ो, प्लीज जाने दो। आप कॉफी लेंगी कि चाय? कॉफी या चाय? इन सब जरूरी बातों में हम भूल ही गए ना, पाखी दीदी के साथ उनके बाबा भी आए। किसी ने उनसे पूछा ही नहीं कि कॉफी लेंगे कि चाय लेंगे। काका, आप क्या लेंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं वैसे तो निकल ही रहा था। अरे बस 5 मिनट लगेगा, मैं वैसे भी सबके लिए बनाने जा रही थी। आप पी के जाइए प्लीज, बस 5 मिनट। हाय पत्रलेखा भाभी, कैसी हैं आप? ठीक हो करिश्मा? ठीक, सिर्फ ठीक है। कोई बात नहीं, अभी आप यहाँ वापस आ गई है ना, तो ठीक से एकदम दाढ़ो सुट्टे हो जाएंगी। वैसे भाभी, आपको तो कल यहाँ होना चाहिए था। क्यों? कल ऐसा क्या खास हुआ है यहाँ? खास नहीं, बहुत खास। भाभी, कल सई भाभी ने ना बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। सई भाभी फिर से कल बिना किसी को बताए कहीं बाहर चली गई थी। पूरे घर वाले परेशान हो गए थे भाभी, और विराट दादा खुद टेंशन में आ गए थे। और विराट दादा ने तो सई भाभी को धमकी भी दे डाली थी। विराट ने सई को धमकी दी? हाँ भाभी, विराट दादा ने सई भाभी से कहा, मुजरिमों से मैं नहीं, मेरा डंडा सवाल करता है। फिर क्या? अब सई भाभी तो सई भाभी है। भाभी, उन्होंने विराट दादा के सामने ऐसे हाथ आगे किया और कहा, मारिए मारिए डंडा मुझे, मैं किसी से डरती थोड़ी ना हूँ।
लेकिन भाभी, विराट दादा ने ना तो सई भाभी को मारा और ना ही सई भाभी ने अभी तक जवाब दिया कि वो गई कहाँ थी। इसका मतलब सही सच बोल रही थी। किसी को नहीं पता था कि वो मुझसे मिलने आई थी, यहाँ तक कि विराट को भी नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।